अनुवादित किया गया था। उनकी बातारी फुलवारी भाग 10 को अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किया गया और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित हुए। देथा जी की अनेक दर्जनों कहानियों पर फिल्म और धारावाहिक बने और कई फिल्मों ने देथा जी की कहानियों पर फिल्म बनाई, जैसे कि परिणीति। उनकी कहानी दुविधा पर आधारित द्वारा 2012 में प्रदान किया गया। विजेता देथा जी ने अनेक विदेश यात्रा की। सबल प्रोडक्शन के निर्माता श्री महेंद्र राम देथा जी ने विजय राम देथा जी की कहानियों पर अनेक लघु फिल्में जैसे मूछ मूछ का अंतर, मैं पड़ी चूल्हे में, पुश्तैनी तलवार बनाई और इन्हें केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले होंगे। वह संगीत अनुज भट्ट व कपिल शर्मा द्वारा किया जाएगा। साउंड हेलो साउंड एक बार। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस नाट्य मंचन पर अनोखा पेड़ नाटक के नाट्य कलाकारों को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हेलो कथा कथन को आए हैं हम, कथा कथन को आए हैं, कथा कथन को आए हैं हम, कथा कथन को आए हैं। जीवन के सुख दुख की बातें, जीवन के सुख दुख की बातें तुम्हें सुनाने आए हैं हम। कथन को आए हैं हम, कथा कथन को आए हैं। बटन बटन दही चढ़ाकर पल पल हर पल भागे, बटन बटन दही चढ़ाकर पल पल हर पल भागे। जीवन उलझन उलझन जीवन कैसे मुझे जीवन उलझन उलझन जीवन कैसे मुझे यही बताने आए हैं हम, यही बताने आए हैं। कथा कथन को आए हैं हम, कथा कथन को आए हैं। माँ की बंधैया लेते हुए कहती है, अरे मेरे लाडली, तेरा ये जन्म 100
बेटे को गुलगुले खाने की विकट लालसा थी। उपवास काट करके माँ ने देखा तो बोली, अरे मेरी राजा बेटा, कितना समझदार है तू। लो, अभी तेरे को गर्मा गर्म मोटे मोटे गुलगुले खिलाती हूँ। गुलगुलों का नाम सुनते ही बेटा तो बात ही भूल गया। फिर क्या, माँ ने लिए कुल्हड़ी, उसमें डाला मालवी गुड़ का घोल, तोते की पांख के समान तेल चढ़ाया और 7 गुलगुले निकालकर पत्थर पर मार के उसे कूदता फांदता 6 गुलगुले को यूं चढ़ कर गया और आखिरी गुलगुले को वो तालाब की पाल के पास लेकर गया। वहां जाकर उसने एक गहरा गड्ढा खोदा और उसमें उस आखिरी गुलगुले को डाल दिया और पूरे दिन भर अंजिया पर पानी खींचा और शाम को जाते वक्त कहा, गुलगुले ए गुलगुले, यदि कल का तू उगा नहीं तो तुझे खोद खाद कर गौरी के सामने डाल दूंगा। गुलगुले ने तो छोकरे की बात नहीं टाली, वो तो कल से वही उगाया। छोकरे ने अंजलि भर पानी डाला और कहा, गुलगुले गुलगुले, यदि कल का कल तू टखनों तक ऊंचा नहीं हुआ तो तेरे को खोद खाद कर गौरी के सामने डाल दूंगा। तो सही दिन गुलगुला तो टखनों तक ऊंचा बढ़ गया। छोकरा तेरा और शाम को लाते समय कहा, गुलगुले गुलगुले, अगर कल का कल तू फुटनों तक ऊंचा नहीं पड़ा तो तुझे खोद खाद कर गौरी के डाल दूंगा। अगले ही दिन बुलबुलों का वो अनोखा पेड़ तो घुटनों तक ऊंचा बढ़ गया। छोकरे ने तो खुशी के मारे खूब कूद फांकी, पूरे दिन भर अंजिया पर पानी खींचा और कहा, गुलगुले ए गुलगुले, यदि कल का कल तू कमर तक ऊंचा नहीं बढ़ा तो तुझे खोद खाद कर गौरी मैया के सामने डाल दूंगा। गुलगुलों का वो पेड़ कल के कल ही कमर तक ऊंचा हो गया, हरा भरा गुंबद के समान गोल मटोल। छोकरे ने अंजलि भर पानी डाला और कहा, गुलगुले गुलगुले, यदि कल का कल तू गर्दन तक ऊंचा नहीं हुआ तो तेरे को खोद खाद कर गौरी मैया के सामने डाल दूंगा। दूसरे दिन गुलगुला तो गर्दन तक ऊंचा बढ़ गया, तो मन खेल घूमे। छोकरे के आनंद की तो कोई सीमा नहीं थी। उसने सारे दिन अंजलियां भर पानी किया और शाम को जाते समय कहा, गुलगुले गुलगुले, अगर कल का कल तू 5 जुलाई तक नहीं हुआ तो तुझे खोद खाद कर गौरी मैया के सामने डाल दूंगा। अगले ही दिन बुलबुले का वो पेड़ तो इतना जंगी और लंबा हो गया कि छोकरा तो उसके गोल गोल चक्कर लगाने लगा और उसके चारों तरफ एक गहरा गड्ढा खोदा। पूरे दिन भर अंजिया पर पानी खींचा और कहा, गुलगुले ए गुलगुले, यदि कल का कल पत्ते से पत्ता नहीं जुड़ा तो तुझे जड़ सहित खोद काट कर गौरी मैया के सामने चढ़ने के लिए डाल दूंगा। कल के कल ही पत्ते से पत्ता टूट गया, तालाब की चौड़ाई बढ़ गई, राहगीर उसकी डालते। छोकरा तो देखते ही मगन हो गया, फिरकी की तरह चारों ओर परिक्रमा करने लग गया। कान बाल का अवलोकन भी किया। पूरे दिन भर अंजलि भर पानी डाला और शाम को घर का लोग कहा, गुलगुले गुलगुले, यदि कल का कल फूल से फूल नहीं जुड़ा तो तेरे को खोद खाद कर गौरी मैया के सामने डाल दूंगा। दूसरे दिन फूल से फूल जुड़ गया। शोहरत से 4 दिशा नहीं होती थी। जो देखता वो है ना, ऐसे पेड़ के बारे में ना तो कभी किसी ने सुना था और ना कभी किसी ने देखा। छोकरा ये नजारा देखकर इतना खुश हुआ, मोहरों से चक्रवर्ती राज्य ही मिल गया। उसने सारे दिन खूब फूल फाड़ कर अंजलियां भर पानी लिया और शाम को जाते समय कहा, क्या कहा, गुलगुले गुलगुले, यदि कल का कल गुलगुलों से गुलगुला नहीं जुड़ा तो तुझे खोद खाद कर गौरी मैया के सामने डाल दूंगा। उसी सारी रात नींद न आई। पूनम की चांद की रात थी। आधी रात ढलते वो तो तालाब की ओर निकल गया। माँ ने खूब बार जिज्ञासा से पूछा, परंतु उसने कुछ न बताया। बस इतना ही कहा, माँ आप कल सवेरे तक का इंतजार रख लो, आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। और इतना कहकर वो तो तालाब की ओर निकल गया। दूर से ही गुलगुलों की सौरभ महक उठी थी। गाय के घी में तले हुए वैसी खुशबू। चमचमाते हुए गुलगुलों से तालाब की शोभा तो 1000 गुना बढ़ चुकी थी। चमाचम करते हुए गुलगुलों को देखते देखते छोकरे की तो गर्दन में दर्द हो गया। वो तो बावला और एकदम मस्त हो गया। सवेरे पिंडों का स्पर्श पाते ही गुलगुले तो सोने के समान चमकने लग गए। छोकरे से तो इंतजार नहीं हुआ, वो तो पत्थर की तरह पेड़ पर चढ़कर दोनों हाथों से तोड़ कर खाने लगा, मानो मक्खन मिश्री की डलियों। वो सपाक बिना दांत लगाए निगलने लगा। गले तक तृप्त होने के बाद भी वो निरंतर खाता गया। माँ ने तो कभी ऐसे गुलगुले
आंखों पर हथेली का छज्जा बनाकर बोली, बेटा, ये कैसा नया पेड़ है बेटा? हवा 100 वर्ष से कहीं पहुंची, देशों भटकी। ऐसे पेड़ के बारे में ना तो कभी सुना और ना कभी देखा। अरे बूढ़ी अम्मा, तुमने अभी तक नहीं देखी है? ये है गुलगुलों का अनोखा पेड़। मेरे हाथ में रोपा गया, मेरे हाथों सींचा गया। अरे मस्करी करने में तुझे नहीं मिली। गुलगुलों का भी वो पेड़ हुआ करता है। कहीं उम्र से पहले मेरी बुद्धि बनी तो क्या नहीं? अरे कितना नहीं क्यों? बेशुमार गुलगुले ही गुलगुले लटक रहे। मुझे ठीक दिखाई नहीं देता, इसलिए तो पूछा। अरे अगर तेरे को नहीं दिखाई देता तो तू अपनी बेटी से पूछ ले, उसकी तो प्यालो जितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं। माँ ने जब अपनी बेटी से पूछा तो बेटी ने कहा, देख तो बस गुलगुले कैसे ही रहे हैं। माँ ने मुंह में आए पानी को निगलते हुए कहा, बेटा, कहाँ से गुलगुले हो सकते हैं, लेकिन आँख गुलगुले नहीं हो सकती। बेटा, कहाँ से गुलगुले हो सकते हैं, लेकिन आँख गुलगुले नहीं हो सकती। गुलगुले मुझे भी दे दे, अकेला खाके ही क्या अमर हो जाएगा? छोकरा तो पूरा मस्त मन में था। बोला, पेट में गुलगुलों की क्या थी? तू जितने बोल उतने तोड़ कर डाल दो। छोकरे की नजर बुढ़िया के सिर पे एक थाली पे गई। उसने तीखी और लंबी छुए तो उसने बोला, अरे थाली में ठीक नीचे रख दे, अभी पूरी गुलगुलों से भर देता हूँ। नहीं बेटा, थाली तो शूलों से भरी हुई है, गुलगुले भरते ही वो टूट जाएगी। अरे तो कोई बोरी ले आ। भला मेरे पास बोरी कहाँ? अरे तो अपनी ओढ़नी का पल्ला बिछा। ओढ़नी चिकनी नहीं हो जाएगी। अरे तो हथेली बेटा, मेरा निशाना चुके दिया, उसमें निकालूंगा। नहीं बेटा, गुलगुले काफी गर्म लगते हैं, हथेली जल जाएगी। अरे उसका मैं क्या करूँ? सिर्फ इनकार के चाहिए, कोई उपाय तो देती नहीं ना। एक काम कर, अपने साफे के पल्ले में बांधकर कुछ गुलगुले नीचे लटका दे, ईश्वर तेरी हजारी उम्र करे। छोकरा तो मान गया। आखिर गुलगुलों के पेड़ पे बैठा वो छोकरा इतनी छोटी मोटी बातों में क्या ध्यान देता। उसने एक साफे के पल्ले में ढेर सारे गुलगुले फाड़कर नीचे लटका दिए और जैसे ही पल्ला नीचे पहुंचा तो बुढ़िया ने जोर का झटका दिया। झटके के साथ साथ छोकरा तो धड़ाम से नीचे आ गिरा। बेहोश होने से पहले दोनों माँ बेटी ने उसको उठाकर खारी के पीछे पटक दिया और खारी खुद बुढ़िया ने अपने सिर को डाली। जब छोकरे को होश आया तो वो बहुत चिल्लाया, रोम रोम में शूलें चुभी थी। उसने बहुत प्रार्थना की पर बुढ़िया नहीं मानी। कान पीती हुई बोली, चिल्लाना बंद करता है नहीं, अन्यथा घर से भाई चला जाओगे। जानता है छोकरे ने रोना बंद कर दिया। दोनों कहती कि दांत की चिकन हो सकते हैं, लेकिन आंख की चिकन नहीं हो सकती। मैंने गुलगुले किए, जिसका ये मतलब सुना रही है। बुढ़िया दांत पीती हुई बोली, दांत तुम ही चढ़ा के नहीं, अभी का मैंने गुलगुलों का दांत नहीं लगाया तो पेट की आंखें क्या तुझे खड़ा करना करेगी? और ये पेट तेरा नहीं, मेरी हड्डी उतने गुलगुले खाओ तो रोकने वाला कौन होता है? छोकरे ने भी समझ लिया कि मुंह का दूध उछालने से कोई फायदा नहीं। मौका मिलने पर भागने का कोई ना कोई उपाय दिमाग में आ ही जाएगा। छोकरे ने कहा, मुझे खाली से अपनी याद की प्रसन्न होती है तो अच्छी बात है, मरकर जलने से अच्छा तो किसी मनुष्य का भोजन ही बन जाऊं। मेरे गुरु महाराज ने तो मुझे यही सीख दी है। छोकरी की बात सुनकर बुढ़िया काफी कुछ निश्चित हो गई और खुश होकर बोली, भाई बेटा, बड़ी ही बढ़िया गुरु है तेरे, बहुत ही अच्छी सीख दी है। छोकरी की निडरता से वो बहुत खुश थी और बोली, नहीं डरने वाले लोगों का मास्टर जायका ही कुछ और होता है और डरने वालों का तो यूं ही रूखा सूखा। माँ बेटी दोनों की बात छोकरे ने सुन ली और उसे ये भनक लग गई कि वो किसी तालाब के पास होकर गुजर रहे। तो उसने डायन से बोला, डायन माँ, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, पूरे शरीर का खून ही उड़ गया है। डायन ने बेटी की तरफ देखकर कहा, ये बातें ठीक हुई, आगे चलकर देखा तो चक्कर पड़ता। वो तो छोकरे को उठाए सलमान बाल पर चढ़ गए, पान के किनारे खाली को उतारा और बोला, पी ले, जितना पानी पीना है पी ले, ऐसा निर्माण ठंडा पानी तुझे कभी नहीं किया होगा। छोकरे ने बोला, शूलों की वजह से उठा नहीं जाता, तुम ही आकर पिला दो। बुढ़िया ने लाठी पटककर गुस्से में बोला, बदमाश, बेटा हमारी बहुत लगाता है और अब तो लाठी पी ले, ठीक है, हमारे भरोसे तो क्या सही हो जाएगा। दोनों माँ बेटी ने उसको खड़ा किया
आंखें टूटी है क्या, दिखाई नहीं देता? गुलगुलों का पेड़ है, गुलगुलों का। बुढ़िया ने बोला, बेटा दिखाई नहीं देता तो क्या होता, आज तक किसी ईश्वर ने भी नहीं देखा होगा गुलगुलों का पेड़ को, दो चार दिखाए तो मालूम। छोकरे ने गुस्सा प्रकट करके बोला, शैतान जाए अपना कार रुकना यहाँ से, अब की बार मेरे साथ में नहीं आने वाला। अनजान की बनकर कान में उंगली डालने कहने लगी, राम राम बेटा, ये तो क्या कह रहा है? मैं तो पहली बार इस तालाब के पास आई हूँ, बकरी की खोज से नीचे हूँ, तू कहे तो वापस लौट जाओ, ऐसे रात में शर्त लगा बोल। छोकरे ने क्या करके लगाकर देखी, कंधे पर पानी से भरी डिब्बी लटक रही थी, सूरज की दूसरी और पूरी तो कई हुआ करती थी। छोकरा थोड़ा धीमा पड़कर बोला, वो डाल की तेज जैसी थी। बुढ़िया मुस्कुराते बोली, अरे बेटा, मेरे रेवड़े में बकरियां ही बकरियां, सारी एक जैसी दिखती है, पर सबके पिंड अलग अलग है। तू पहले तो अभी लौट जाओ, ऐसे ऐसे शब्द तो ना बोल। बुढ़िया धीरे धीरे गाने लगी। फिर छोकरे को विश्वास हुआ, ये पहली वाली टैंक की है। उसने आवाज लगाई, दादी माँ, तू क्या मत, आखिर गुलगुलों की क्या कमी, तू जितने चाहे उतने खा। बुढ़िया ने साफ सुन लिया, फिर भी वो आगे बढ़ती गई। छोकरे के दो तीन बार आवाज देने के बाद जाकर रुकी। छोकरे ने बोला, अम्मा पहचानने में थोड़ी सी भूल हो गई, उस डायने ने मेरा बहुत बुरा किया, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा आ गया। अभी अपनी जिंदगी का मुंह खोल, पूरी गुलगुलों से भर देता हूँ। नहीं बेटा, जिंदगी का वो छोटा बहुत है, गुलगुले नीचे गिर जाएंगे। मेरा निशाना मत चूके, एक भी गिरने नहीं दूंगा, चाहे मुंह कितना भी छोटा हो, गुलगुलों से तो बड़ा ही है। गुलगुले पड़ने से मेरा दिल का पानी चिकना हो जाएगा। तो पल्ला बिठा, पल्ला मेरे को दिल चुका है, गुलगुले पड़ने ही फट जाएगा। तो हथेली नीचे कर। गुलगुले काफी लड़ लगते हैं, हथेली छिल जाएगी। तो मेरी तरह ऊपर आके खा ले। तेरी उम्र में शोर पकड़ने को बहुत तरक्की थी, पर अब तो गहरी भी लंबी रह जाती। तू कहे तो ऊपर चढ़ने की बात मुझे अच्छी लगी, मजाक करने को तुझे नहीं मिली। तो मैं भी क्या करूं, सिर्फ इनकार करिए, कोई उपाय नहीं तो बता। काफी की पल्ले में बांधकर गुलगुले नीचे लटकाएंगे, अगर सच्चे मन से गुलगुले खिलाना चाहता है तो। फिर छोकरे ने कोई ढील न की, अपने साफे के पल्ले में ढेर सारे गुलगुले बांध साफे को नीचे रखा था। जैसे ही उसने साफे को नीचे रखाया, बुढ़िया ने एक जोरदार झटका दिया और छोकरा धड़ाम से नीचे आ गया। उसकी होश में आने से पहले पहले बुढ़िया ने उसको दिल्ली में बंद किया और सर पर डर के रवाना हो गई। घर पहुंचते उसने दरवाजे को कुंडी लगाई, बिगड़ी को नीचे रख, उसमें से छोकरे को जूड़े से खींचकर बाहर निकाला और बोली, क्या इसका गाना बनाकर भाग गया? अभी ऐसा पानी पिलाऊंगी कि जिंदगी की भरी प्यास नहीं लगेगी। छोकरे पर पूरा गुस्सा झाड़ अपनी बेटी को बोलती है, इसको बारीक बारीक मसालों के साथ कूट के रखना, जब तक मैं कलाल के घर से हांडिया भरकर शराब में जा रही हूँ। बड़े ही दिनों बाद ऐसा मौका मिला है। कलाल की हाथ पांच को टूटी,
छोकरे ने हंसते हंसते बोला, अरे इसमें क्या हुआ, कभी तो दांत और टूटेंगे और बाल तो और भी काले होंगे। मेरी माँ भी तेरी माँ जैसी है, हर रोज मेरे साथ यही टोटका करती है। यदि मेरी माँ मेरा सर ओखली में ना फूटती तो आज मेरे बाल इतने काले ना होते और दांत इतने उजले ना होते। पहले तो मेरे दांत तेरे से भी ज्यादा पीले थे और बाल तो जैसे नारियल की जटाई हो। छोकरी ने अचरज से पूछा, क्या तेरे दांत मेरे से भी ज्यादा पीले थे? छोकरे ने बोला, हाँ हाँ मेरे दांत तेरे से भी ज्यादा पीले थे, नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। छोकरी ने उतार लिया होकर बोला, अरे तो मेरे साथ ये टोटका कर देना। तो छोकरे ने बोला, ये टोटका जब तक संभव नहीं हो सकता तब तक तू मर्द के और मैं औरत के कपड़े ना पहन ले। तो छोकरी ने बोला, अरे तो इसमें ये की बात थी, तू मेरे कपड़े पहन ले या तेरे कपड़े पहन लेती? छोकरी ने फिर इस बात को आसान नहीं जाना था। छोकरी ने तो दांत और बाल के लोग में सारे कपड़े फटाफट बदल लिए, अपना सारा गहना भी उसे पहना दिया। फिर छोकरी ने बोला, मेरा सिर भी दूसरा पड़ेगा। छोकरी ने तंग आकर बोला, तू तो मात्र काफी बड़ा है, अभी नीचे मैं तेरा सिर गूंथ देती हूँ। फिर वो सिर गूंथने बैठी। रेशम जैसे चिकने बाल सब्र रखने के लिए छोकरी के लिए पल पल भी मुश्किल होता जा रहा था। उसने फटाफट बाल गूंथ के उसकी मांग निकाल दी। फिर छोकरी ने मुंह की तरफ देखकर कहा, माँ तो क्या मैं भी नहीं बता सकती कि तू उसकी बेटी नहीं। अगर दांत और बाल बदलने तो कोई नहीं कह सकता कि तू कौन है पैगान। वो वापस कूद कर लाई। जल्दी से छोकरे के हाथ में घुमाकर अपने आप ही ओखली के अंदर से डाल दिया। फिर छोकरा भी क्यों डील करता, आखिर इतना बढ़िया मौका जो मिला है उसने छोकरी के सर के बीचों बीच एक जोर की टरकाई मारी। टरकाई के साथ साथ छोकरी की बुराई प्राण अंग हो गए। जब तक डायन शराब की लड़कियां डाली तो छोकरे ने मांस की लड़कियां चढ़ा दी और भरपूर मसाला और घी डाल दिया। डायन तो काफी कुछ सलाह के घर से ही दुखों पर आई थी और घर पर आके और एक जगह बैठ जाओ, बार-बार इधर उधर मत जाओ। क्या बैठ जाओ? उस नालायक का मांस पक गया क्या? बेटी के हाँ पड़ती वो तो मुंडा लेकर बैठ गई, झूमने लगी, गुनगुनाने लगी और लड़खड़ाते स्वर में बोली, आज तो पूरे 2 कुंडे खाऊंगी। बड़े ही दिनों बाद किसी मनुष्य का मांस हाथ लगा है। बेटी ने हड्डियां आंधी करके माँ का कुंडा पूरा भर दिया। माँ तो गरम गरम ही खाने लगी तो देखा एक सारा मांस चट कर गई। जैसे ही दूसरा कुंडा खाने लगी, पालतू बिल्लियां से कहने लगी, क्या कहने लगी? हाय रे हाय, माँ बेटी ने खाए, थोड़ी मोटियां खाने की चखाए। चिट्टी उंगली सामने और 4 ऊपर बड़ा नाखून। डायन को लगा कि ये नाखून तो उसकी बेटी का, पर बेटी तो सामने खाना परोस रही, तो उसने सोचा कि ये नाखून छोकरी का ही होगा। वो तो वहीं खाकर सो पड़ी। कल सवेरे डायन के ससुराल छोकरी के ससुराल वाले आए। डायन ने बोला कि कल वो देर से क्यों न उठे, पर उनके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। चाहे माँ डायन ही क्यों न हो, पर अपनी बेटी का ख्याल जरूर रखती है। सवेरे तो दुल्हन के ससुराल वाले आ गए। माँ ने उसे विदा कर दिया और वो इतना फूट फूट के हुई कि उसका गला ही रुक गया। रास्ते में दुल्हन ने टचकारी दी तो गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी। वो चुपचाप नीचे उतरी और आगे बढ़ चली। किसी ने कुछ भी नहीं पूछा, उसे जैसी कोई बात भी नहीं थी। जब काफी देर तक दुल्हन वापस नहीं आई तो ससुराल वालों की खलबली मची। उनने इधर उधर ढूंढना शुरू किया। जंगल में एक कैर के झाड़ के पास उन्हें दुल्हन के कपड़े रखे मिले, परंतु दुल्हन कहीं ना मिली। सवेरे सवेरे 5 बुजुर्ग लड़के डायन के घर को आए और बोले, अरे दुल्हन कहीं वापस घर तो नहीं आती? डायन खींचते हुए बोली, मैं सब मुझसे क्या पूछते हो? अपने हाथों से बेटी तुम्हारे साथ तो भेजी थी और इतना बार तो नहीं दिया। डायन ने जब अपनी कही बात सुनी तो उसके पूरे शरीर में झंझनाहट होने लगी। रात वाले नशा करके सारे बात याद आ गई। चिट्टी उंगली का वो नाखून तो मानो माँ की आंखों में चुभने लगा था। वाकई वो नाखून
जब उसने ऊपर देखा तो वो बदमाश छोकरा मजे से गुलगुले खा रहा था। उसको कुछ समझ में नहीं आया तो उसने पूछा, बेटा ये कैसा पेड़ है? आंखों देखना तो दूर की बात, कभी कानों सुना तक नहीं। अम्मा ये गुलगुलों का पेड़ है, गुलगुलों का। बुढ़िया ने टक्कर देते हुए बोला, तो क्या इससे गुलगुले लगते हैं? हाँ हाँ, और गुलगुले भी कोई ऐसे वैसे नहीं, गाय के घी में तले हुए, और इनकी खासियतें जितना तोड़ो उतने ही बढ़ते हैं। बुढ़िया ने कहा, बेटा ईश्वर तेरी सारी उम्र करे। मैंने तो सिर्फ गुलगुलों का नाम ही सुना है, कभी चखे तक नहीं। रोज अगर 20 गुलगुले खिलाए तो तेरे ही नाम की माला जपू। छोकरे ने बोला, अरे 20 क्या, 14,000 था। छोकरी की नजर बुढ़िया के कंधे पर लटकती हुई झोली पर गई, तो उसने बोला, अरे ये झोली मार अभी बुढ़ी गुलगुलों से मर देता। नहीं बेटा, मेरी छोटी झोली चिकनी हो जाएगी। अरे तो ओढ़नी का पल्ला अच्छा। ओढ़नी बहुत महंगी है, गुलगुले गंदे हो जाएंगे। अरे तो हथेली मार, मेरा निशाना चूक है। बुढ़िया ने डरते डरते बोला, गुलगुले काफी गरम लगते हैं, हथेली जल जाएगी, छाले तक पड़ जाएंगे। छोकरा तो बुढ़िया के सारे लक्षण जान गया था, फिर भी अनजाना से बनकर बोला, ये भी नहीं वो भी नहीं, तो फिर गुलगुले कैसे खाएगी? बुढ़िया ने सोचा कि ये छोकरा तो जानबूझकर फंस रहा है, अब छूट जाए तो जानू। बुढ़िया ने कहा, बेटा अगर तेरे को गुलगुले खिलाने तो एक सांपे के पल्ले में ढेर सारे गुलगुले बांधकर नीचे लटका दे, मैं अपने आप चख लूंगी, और अगर अच्छे लगे तो तेरी बिक्री भी करवा दूंगी। छोकरी ने कहा, क्यों ना दादी अम्मा, तू एकदम नीचे आके खड़े हो जा, मैं अभी गुलगुले लाता हूँ। बुढ़िया जैसे नीचे आके खड़ी हो गई, छोकरा भी तैयार था गुलगुले देने के लिए, जोर से बोला, ले रही अम्मा ले। दाया तो उसे तेज निकली, टुकड़े स्वर में बोली, ला बेटा ला। और ला के साथ पत्थर की एक पट्टी नीचे गिरी तो दायर कांटों का चुंबक ही निकल गया। फिर छोकरी ने नीचे उतरकर उसका रहा हाथ का चुंबक निकाला, दूर के सिमटे में फिर खाया और हाथ धोकर वो तो फिर गुलगुलों वाले पेड़ पर चढ़ गया। कुछ समय बाद छोकरी की माँ आई, उसको पेड़ पे बैठा देख बेहद खुश हुई और बोली, अरे ये बंदर यहाँ बैठे बैठे मौज कर रहा है, वहाँ पे को ढूंढते ढूंढते तेरे पैरों में पानी पड़ गया, कम से कम रोटी तो तुम्हें पे खा लिया कर। छोकरे ने ढेर सारे गुलगुले माँ के हाथ में थमा दिए और बोला, माँ अब त्योहार में गुलगुले नहीं खाएंगे, अब ये रूखी सूखी रोटी खाने की कोई जरूरत नहीं, देखो तेरे बेटे ने कितना अनोखा पेड़ रोका है। माँ ने अचरज भरे स्वर में कहा, हद पगले, गुलगुलों का भी कोई पेड़ होता है क्या? फिर छोकरे ने गर्मा गर्म गुलगुला माँ के मुंह में देकर कहा, माँ तेरे हाथों बने गुलगुलों की तो कोई होड़ नहीं, पर तेरे बेटे हाथों लगाए गए इस पेड़ के गुलगुले भी एकदम खराब नहीं है। माँ ने गुलगुला खाते खाते बोला, आहा इतने मीठे गुलगुले तो मैंने कभी नहीं खाए। और फिर दोनों माँ बेटे भाग भाग कर गुलगुले खाने लगे। अब सारे गाँव वालों को भी खिलाते, जो खाते त्यो बांटते। ऐसा था गुलगुलों का वो अनोखा पेड़, वो अनोखा गुलगुलों का पेड़। गुलगुलों का वो अनोखा पेड़।